हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आज कक्षा 12th के लिए चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश का उदाहरण नंबर 23 लेके आए हैं बच्चों। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने नया भाग कैसे फाइंड करते हैं, फिर पुराने साझेदारों का त्याग क्या फाइंड करते हैं, ख्याति की प्रविष्टि कैसी होती है, एकत्रित अनामतें की प्रविष्टि कैसी हो, सारी एंट्री हमने देखी। अब हम कुछ ऐसे सम देखेंगे जो आपको एग्जाम में आने की संभावना है। तो उदाहरण नंबर 23 की बात करें तो तराना और जिनीशा एक पीढ़ी के साझेदार है। 31/3/2017 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। तो बच्चों, पूंजी दायित्व में तराना और जिनीशा की पूंजी 3,11,000। कारीगर मुआवजा अनामत जो बढ़ता है बच्चों वो 12,000 है। विनियोग वृद्धि फंड आपका है 4,000। प्रोविडेंट फंड 16,000। डोबरती अनामत 20,000। लेनदार 30,000। खर्च चुकाना बाकी 15,000। तो बच्चों, इनमें से अगर कोई वस्तु बढ़ जाती है तो वो है कारीगर मुआवजा अनामत और विनियोग वृद्धि कमी फंड। यदि उनमें बचत होती है तो यदि सामने मुआवजा ना देना पड़े तब, अगर देना पड़ता है मुआवजा तो इनका बंटवारा नहीं होता है। सामने ख्याति यस बच्चों बांटी जाती है पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में। जमीन मकान यंत्र विनियोग देनदार स्टॉक रोकड़ ये सारी संपत्तियां हैं बच्चों, इनका बंटवारा नहीं होता है। इनको संपत्ति लेना पक्ष में वृद्धि कमी करने के बाद लिखा जाता है। संशोधन और विकास खर्च और लाभ हानि खाता इन दोनों को भी साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों में बांटा जाएगा। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग सवाल में। तारीख 1/4/2017 के दिन उन्होंने रिहान को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। प्रवेश शर्तों के अनुसार निम्नानुसार है। पहला, रिहान पूंजी के रूप में 2 लाख रुपए लाएगा तो रोजनाम चाहिए होता है रोकड़ खाता उधार रिहान पूंजी खाते का, ठीक है। और इसका आपने यहाँ देख सकते हो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में पहले शीर्षक के लिए हम लिखते हैं 40,000, उसके बाद लिखेंगे रिहान पूंजी खाता 2 लाख। और आपको पूंजी खाते में जाओगे तो यहाँ पे लिखा होगा रोकड़ खाता और रिहान की कॉलम में 2 लाख, ठीक है। आपने इसका एंट्री की। अब हम आगे बढ़ते हैं। वो अपने भाग की ख्याति 18,000 रोकड़ में लाएगा। ख्याति की अंतर की रकम समायोजन हमें किस कहाँ लेके जानी है, आवश्यक तो चालू खाते पूंजी खाते ले जानी। ये नए साझेदार का प्रमाण दिया हुआ है 433 हमको रखना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो, तराना और जिनीशा का पुराना भाग ना दिया हो तो बराबर तराना जिनीशा और रिहान का नया भाग 433। और जब हमने त्याग फाइन किया तो पता चला तराना ने 1/10 और जिनीशा ने 2/10, अर्थात कि त्याग का प्रमाण हमारा 1:2 है, ठीक है। अब नई पीढ़ी की ख्याति रिहान के भाग की 1 लाख ख्याति है, उसका 3 हिस्सा माने 30,000 ख्याति होती है। और 30,000 में से रिहान कितना लेके आ रहा है, 18,000 रुपये रोकड़ लेके आ रहा है, अर्थात कि 12,000 ख्याति के वो रोकड़ नहीं ला रहा है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 18,000 की प्रविष्टि करते हैं। रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का, और ख्याति का प्रीमियम खाता उधार तराना पूंजी खाते का, जिनीशा पूंजी खाते का, ये पहली एंट्री। उसके बाद रिहान पूंजी खाता उधार तराना पूंजी खाते का और जिनीशा पूंजी खाते का, इन तीनों की हमको खतौनी करनी। पहले रोकड़ खाते के उधार पक्ष में जाएंगे, यहाँ लिखा होगा ख्याति का प्रीमियम, ठीक है। और पूंजी खाते के जमा पक्ष में जाएंगे और लिखा होगा ख्याति का प्रीमियम 6,000 और 12,000। अब बच्चों, हम लोग ये जो एंट्री नंबर 3 है इसकी हम खतौनी करते हैं 12,000, यानी रिहान के उधार पक्ष में जाएंगे और नाम लिखेंगे तराना और जिनीशा और रिहान के कॉलम में पैसे। देखो यहाँ बच्चों लिखा होगा तराना और जिनीशा और ये रिहान के कॉलम में बच्चों आपको 4,000 और 8,000 मिलेंगे। सामने आपको सिर्फ रिहान लिखना है और तराना में 4,000 और जिनीशा में 8,000 बच्चों। तो इस प्रकार से तीसरी एंट्री भी आपकी हो गई। अब कारीगर मुआवजा पेटे हमारा दावा मंजूर हुआ 8,000 का। बच्चों, आपके पास कितना बचा के रखा था आपने, 12,000, और दावा मंजूर कितने का हुआ बच्चों, 8,000 का। ये जो 8,000 है ये आपको लिखने हैं कहाँ पे, ये आपको लिखने हैं यहाँ पे, अर्थात कि कारीगर मुआवजा का दावा का प्रावधान 8,000 आपको दायित्व पक्ष में लिखने हैं। और जो 4,000 बच जाते हैं बच्चों वो आपको यहाँ पे सादा पूंजी खाते के जमा पक्ष में आपको बांटने हैं। ऐसा लिखना है कारीगर मुआवजा नामत 2,000 2,000 पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में आपको 2,000 2,000 करके बांट देने हैं। विनियोग हमारा 48,000 है जो जिनीशा लेके जाती है, तो हम लोग उधार पक्ष में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे विनियोग। ये देखो बच्चों यहाँ पे लिखा होगा 48,000। अब बच्चों आप जानते हो ये विनियोग अपना था कितने का, विनियोग हमारा था 50,000 का।
तो लॉस कितना हुआ, 2000 का लॉस हुआ। और हमने पता था कि भाई ऐसा लॉस होने वाला था, इसलिए हमने पहले से पैसे बचा के रखे थे 4000। तो 4000 में से 2000 का लॉस हमने अगर फुलफिल कर लिया तो 2000 और बच गए, उसको हमको यहाँ पे विनियोग वृद्धि कमी फंड खाते 2-2 1-1 हज़ार करके बांट लेने हैं। मिलना बाकी ब्याज अगर है 6000 तो आपको यहाँ पे लिखना है, एक तो यहाँ मिलना बाकी ब्याज 6000 और दूसरा आपको लिखना है यहाँ पे मिलना बाकी ब्याज 6000। नेक्स्ट फिर आपको लिखा होगा लेनदारों ने लिखी देनी हुंडी 10,000 स्वीकृत की, जिसका लेखा बही में लिखना शेष है। लेनदारों ने लिखी देनी हुंडी, हम लोग क्या करेंगे, लेनदार में से देनी हुंडी माइनस कर देंगे तो 20,000 हो जाएगा, और नीचे जाके देनी हुंडी फिर से 10,000 लिख देंगे। बिकॉज ऑफ अगर लेनदार हमको ऐसा बोलते हैं कि हमने उनको ऐसा बोला कि हम लोग क्या करेंगे, लेनी हुंडी जो है उसी को कम करके मतलब लेनदार को कम करके देनी हुंडी लिखेंगे, तो हम लोग उसको देनी हुंडी बना के आपको वहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट, जमीन मकान की बही कीमत उसकी बाजार कीमत की अपेक्षा 20% कम है। यहाँ देखो बच्चों, जमीन मकान की बही कीमत 1 लाख है, उसकी बाजार कीमत की अपेक्षा 20% कम है, अर्थात कि माना कि बाजार कीमत 100 है तो 20% कम किया तो 20 रुपये, तो बही कीमत कितनी हुई, 80। बही कीमत 80 है, बाजार कीमत 100, तो बही कीमत 1 लाख है तो बाजार कीमत कितनी, 100 गुणा 1 लाख भाग में 80 माने 1,25,000। तो यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, वृद्धि हो 1,25,000 की, और वृद्धि आपको यहाँ पे यहाँ लिखी जाती है बच्चों। ठीक है, 25,000। तो सब चुकाए बीमा प्रीमियम में से 12,000 आने वाले वर्ष के, यानी अग्रिम चुकाया है, तो यहाँ पे लिखा होगा अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 12,000, और दूसरा हम जाके लिखेंगे संबंधी में अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम। सारे समायोजन हो गए बच्चों, कुछ लिखना बाकी है, यस हम लोग क्या करेंगे, ख्याति यहाँ पे हो तो वो बांट देंगे। ठीक है, संशोधन विकास खर्च बांट देंगे, लाभानी खाता बांट देंगे, और सबसे पहले हम काम करेंगे इन सब का टोटल करेंगे तो 43,000 में से यहाँ पे कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पे टोटल का टोटल हम लोग यहाँ इसको बांट देंगे। फिर इन तीनों का टोटल करेंगे और इन दोनों का टोटल यहाँ लिखेंगे, उसमें से सारा माइनस करोगे तो 2,08,500 तराना के बचेंगे, जिनिशा के बचेंगे 1,01,500, और यान के बचेंगे 1,88,000। इसको आपको यहाँ पे लिखना है, तीनों की पूंजी बना के यहाँ टोटल हो जाएगी 4,98,000। नेक्स्ट रोकड़ खाते का टोटल करेंगे 2,58,000, और वही की वही अमाउंट लिखेंगे हम, शेष आगे ले गए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका रोकड़ खाता 2,58,000, और दोनों का प्लस करेंगे तो 5,87,000, 5,88,000। तो इसी प्रकार से बच्चों आपका 8 मार्क्स का पूरा सवाल कंप्लीट होता है। आप इसी के जैसा एक सवाल है, अगर वो करोगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी।